नमस्कार। आशालता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको दिवाली स्पेशल शंकरपारे बनाना बताऊंगी। वो भी बाज़ार से भी एकदम टेस्टी, खस्ता बिस्किट से भी बढ़कर बनेंगे। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। एकदम खस्ता बिस्किट से भी टेस्टी ऐसे शंकरपारे बनाने के लिए कोई भी एक कटोरी का माप आप सेट कर लीजिए। मैंने छोटी कटोरी ली है। आप चाहे तो मैं दिखा रही हूँ ऐसी मीडियम साइज़ की कटोरी भी ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा शंकरपारे बनाने हो तो ऐसी बड़ी साइज़ की कटोरी भी ले सकते हो। एक कटोरी भर के पिघला हुआ देसी घी लिया है मैंने। आप डालडा भी ले सकते हो। एक कटोरी दूध लिया है। एक कटोरी चीनी ली है। एकदम बारीक वाली सूजी 2 से 3 टीस्पून या तो फिर आधी कटोरी लेना है। और थोड़ा सा पीच भर नमक लेना है। कोई भी मीठी चीज़ में नमक डालने से उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। उसी कटोरी से 4 कटोरी मैदा और 3 कटोरी गेहूं का आटा मैंने मिक्स करके लिया है। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बनाओगे तो भी चलेगा, सिर्फ गेहूं के आटे से बनाओगे तो भी चलेगा। तो आपको सूजी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तभी तो शंकरपारे खस्ता बनेंगे। अब हम गैस की तरफ जाएंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। उस पर एक कढ़ाई रख दी है। उसमें दूध डाल दिया है और चीनी डाल दी है। दूध चीनी इतना ही गर्म करना है चीनी उसमें घुल जाए। ज़्यादा नहीं गर्म करना है, उसकी चाशनी नहीं बनाना है। चाशनी बन जाएगी तो शंकरपारे हार्ड बन जाएंगे। दूध में चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है। घी अभी नहीं डालेंगे। घी अभी जो डालेंगे तो दूध फट जाएगा, इसलिए नीचे उतार कर थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम उसमें घी डालेंगे। देखो फ्रेंड्स, आपसे मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। फ्री है इसलिए कह रही हूँ। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। अब मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि दूध में चीनी अच्छे से घुल गई है। चीनी और दूध को मैंने नीचे उतार लिया है। वो घोल बहुत ही गर्म है, उतने में उसमें हम घी डाल देंगे, क्योंकि गर्म में घी डालेंगे तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। घी अलग नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उसको अच्छे से फेंटना है। मैंने भी अच्छे से उसको फेंट लिया है। देखो, उसमें घी अलग जरा भी नहीं दिखता। ऐसा ही घोल रेडी करना है, ध्यान रखिएगा। घोल को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और उतने में हम दूसरी तैयारी करेंगे। मैंने एक थाली ले ली है, उसमें छलनी रख दी है और उसमें गिन के 7 कटोरी आटा लेना है। 4, 5, 6 और 7 कप से मेजरमेंट करोगे तो 1 कप आटा लिया है और 1/4 कप बाकी सारी चीज़ें हमने ली है। ऐसा भी आप हिसाब रख सकते हो। 2 टीस्पून बारीक वाली सूजी लेना है। ध्यान रखिएगा, बारीक वाली ही सूजी लेना है। अगर मोटी हो तो मिक्सी में थोड़ा पल्स मोड में उसको पीस लीजिएगा और बारीक कर लीजिएगा। पीच भर नमक डाल देंगे। सभी को अच्छे से छान लेना है और हाथों से मिक्स करेंगे तो उसमें सूजी, नमक और आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आटे में गोबा करेंगे। आप क्या बोलते हो इसके? हम तो गोबा बोलते हैं। और उसमें हमने जो घोल बना के रखा है वो घोल डालेंगे। आधे से ज़्यादा घोल हम उसमें डाल ही देंगे। एक घोल हल्का सा गुनगुना गरम है, उसको हल्का सा गुनगुना ही गरम रखना है, क्योंकि हमने घी डाला है ना। ठंडा हो जाएगा तो घी जम जाएगा, इसलिए अब हल्के हाथों से आटे में मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से मिक्स करना है। बाकी बचा हुआ घोल है उसको भी मैं डाल दूँगी और उसको अच्छे से मसलूँगी। ज़्यादा जोर दे के मसलना नहीं है।
अगर कम पड़ेगा घोल तो हम दूध डाल देंगे थोड़ा सा, तो भी चलेगा। मैंने 3 से 4 टीस्पून दूध और ऐड किया है। 1 कटोरी और 4 टीस्पून दूध मुझे उसमें लग गया है। आपका आटा कैसा है उस पर उसका आधार रहता है। 1 कटोरी दूध से तो हो ही जाता है, लेकिन अगर गेहूँ बहुत जूने पुराने हो तो ज़्यादा दूध पीते हैं। आटे के 2 गुल्ले अभी से हम बना ही लेंगे और उसको ज़रा भी रेस्ट नहीं देंगे। तुरंत के तुरंत हम शंकरपारे बनाएंगे, नहीं तो उसमें घी है ना, जम जाएगा, फिर बेलने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए तुरंत के तुरंत शंकरपारे बनाने हैं। देखो फ्रेंड्स, अब 4 दिन में दिवाली आने वाली है, तो ये रेसिपी आप सबको शेयर कीजिएगा तो इसका लाभ सब उठा सकेंगे। बहुत ही इजी और एकदम टेस्टी रेसिपी है ये, इसलिए कह रही हूँ। रुई को कॉटन के कपड़े में मैंने ढक के रख दिया है। अगर खुली रह जाएगी तो सूख जाएगी और घी भी जम जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। लुई को कॉटन के कपड़े से ढक के ही रखना है। 1 लुई उसमें मैंने निकाल लिया है और उसको बेलना है। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे, तभी उसकी लहर छूटेगी और वो खस्ता बनेगी। पतला बेलोगे तो हार्ड हो जाएगी और खस्ता भी नहीं बनेगी और लहर तो उसकी छूटेगी ही नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। अब मैं पिज़्ज़ा कटर से उसके कट कर रही हूँ। आप चाहे तो चप्पू से भी उसको कट कर सकते हो। आजू बाजू की किनारे फट गई है तो कोई चिंता नहीं है, वो तो ऐसे ही हम कट करके निकाल लेंगे और दूसरा लुआ है उसमें डाल देंगे। इसको आप चाहे तो डायमंड शेप भी दे सकते हो, और कोई शेप देना है वो भी शेप आप दे सकते हो। मैं चौरस में ही उसको कट कर रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाना एकदम आसान है और खाना तो उससे भी आसान है। इसीलिए दिवाली स्पेशल ये रेसिपी दिवाली में तो बनाना ही बनाना, और ऐसे भी आप बना के चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो। इसकी मोटाई इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन कब मन रखना। शंकरपारे खस्ता तो बन जाएगी लेकिन बिस्किट जैसे नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ी जाड़ी ही रखनी है। शंकरपारे एकदम फटाफट निकल जाते हैं और बेलते समय उसको घी, तेल, आटा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको ढक के रख देंगे और दूसरा लुआ लेंगे, उसके भी हम वैसे ही शंकरपारे बना लेंगे। देखो फ्रेंड, आप देख रहे हो ये लास्ट वाली है, तो उसकी किनारे हम नहीं निकालेंगे, नहीं तो वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए उसको ऐसे ही कट करना है। आप देख रहे हो मैंने ऐसे ही कट की है। और 1 कप आटे से ढेर सारे शंकरपारे बनते हैं। ये शंकरपारे घर के अवेलेबल चीज़ों से और बहुत कम चीज़ों से बनते हैं और खाने में तो इतने टेस्टी कि आप बिस्किट खारी खाना भूल जाओगे, इतने टेस्टी लगते हैं। इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब गैस की तरफ जाएंगे। मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई रख दी है। ध्यान रखिएगा, फ्राई करने के लिए जाड़ी वाली कढ़ाई लेना है। पतली वाली कढ़ाई रहेंगे तो शंकरपारे जल जाएंगे और बीच में कच्चे रहेंगे। तेल को हाई फ्लेम पे गरम करना है और उसके बाद स्लो कर देना है। उसके बाद ही उसमें शंकरपारे डालेंगे। तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया है। गैस मैंने एकदम स्लो कर दिया है और शंकरपारे डाल रही हूँ। एकदम हल्के से परपोटे निकलने चाहिए, एकदम परपोटे से वो तेल भर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शंकरपारे कच्चे रह जाते हैं। और शंकरपारे तेल में उतने ही डालिएगा जितने फ्राई हो सकेंगे, नहीं तो तेल ठंडा हो जाएगा तो शंकरपारे बिखर भी जा सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला था सूजी पतली वाली लेनी है। अगर आप जाड़ी वाली सूजी लेते हो तो तेल में डालते ही
शंकरपारे बिखर जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके शंकरपारे अगर तेल में जाते ही बिखर जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि घी ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मैंने बताया उसी माप से आप बनाओगे ना, फर्स्ट टाइम में ही आप परफेक्ट बनाओगे। आप एक साथ सारे शंकरपारे मत बनाइएगा, पहले एक बैच बना लीजिएगा और उसको फ्राई करके देखिएगा। अगर नहीं बिखरती है तो बाकी की शंकरपारे बनाएंगे। और हम एक बैच फ्राई करते हैं ना, उतने में दूसरी बैच बन ही जाती है। इसीलिए सारे शंकरपारे बना के रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके हेल्प के लिए कोई है तो बहुत ही अच्छा, फटाफट बन जाएंगे। शंकरपारे फ्राई करते समय ये ध्यान रखना है, उसको स्लो गैस पे ही बनाना है और बार बार उसको नीचे ऊपर करना है, तो ये सारी जगह से अच्छे से फ्राई होती है, एक जैसा ब्राउन कलर आता है। इसलिए उसको लगातार ऐसे चलाते रहना है। शंकरपारे फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है तो उसको थोड़ा सा फिक्का फिक्का ब्राउन कलर आ गया है। उसको थोड़ा डार्क कलर करेंगे, ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे, क्योंकि शंकरपारे बाहर निकलने के बाद भी उसकी प्रोसेस फ्राई होने की चालू रहती है और उसका और डार्क कलर हो जाता है। देखो शंकरपारे को कैसी लेहर छूट रही है, एकदम परफेक्ट शंकरपारे बने हैं और खाने में तो इतनी खस्ता और क्रिस्पी कि मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बनी है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा तो बार बार आप ऐसे ही बनाओगे। अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, अब वो अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है, तो उसको हम तेल में से बड़े छलनी में निकाल लेंगे। तो उसका एक्स्ट्रा तेल हो तो निकल जाएगा, लेकिन हमने गेहूं का आटा डाला है इसलिए उसमें तेल रहता ही नहीं है। गेहूं के आटे की वजह से उसका कलर ज़्यादा ब्राउन दिखता है, लेकिन एकदम परफेक्ट है। उसकी लेहर भी अच्छी निकल रही है और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से बन रही है और अंदर से एकदम खस्ता सॉफ्ट है। शंकरपारे को मैंने 4 बैच में थोड़ी थोड़ी फ्राई की है। अगर आप ज़्यादा तेल डालते हो तो 2 बैच में ही फ्राई हो जाएगी और इतनी क्रिस्पी बनी है। तो मैं आपको इसका आवाज़ आपको दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। शंकरपारे अब ठंडे हो गए हैं तो उसको मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। देखो कागज़ में ज़रा भी तेल लगा नहीं है, बहुत कम तेल में ये शंकरपारे फ्राई हो जाते हैं। अब उसको मैं डिश में सर्व कर रही हूँ। 1 कप आटे से ढेर सारे शंकरपारे बने हैं। आप ये शंकरपारे एक बार बना के 6-7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहे तब चाय के साथ आप खा सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। और त्योहारों में आप अगर ये बनाओगे ना तो मेहमान खा के खुशी हो जाएंगे। इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बाज़ार के बिस्किट ही खाना भूल जाओगे। बाहर से कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। देखो मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से ब्राउन, अंदर से एकदम वाइट वाइट है और एकदम जाली पड़ी है अंदर। इसलिए ये शंकरपारे एकदम परफेक्ट बिस्किट के जैसे ही बने हैं। इसलिए रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके शंकरपारे कैसे बने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। छोटी सी घंटी दिख रही है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप ये शंकरपारे एक बार बनाकर 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। नाश्ता, टिफ़िन और सफ़र में भी ले जा सकते हो। है ना यूजफुल रेसिपी। एक बार बनाओ और 6 महीने तक खाते ही रह जाओ। ये शंकरपारे बहुत ही कम सामान में, कम टाइम में, कम मेहनत में और झटपट बन जाते हैं और 6 महीने तक हम उसका यूज भी कर सकते हैं।
इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगले नए रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक खाते रहिए, इंजॉय करते रहिए और सेहत बनाते रहिए। जय श्री कृष्ण।